Hi everyone, this is AK. I hope you are all fine. आज का जो टॉपिक है वो हम पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज पेयर ऑफ वर्ड और व्हाट आर द पेयर ऑफ वर्ड्स? Pair of words is a such portion of vocabulary which is most confusing and typical in order to recognize the words used in speech or writing. Two words that sound alike and may even be spelled alike but have different meanings. If we speak of CSS and PCS in particular, they are of a great importance. Mastery over pair of words will lead you to success. So let us have a hold over pair of words. Able and capable जो pair of word है that is commonly used and commonly confused. तो able की जो मीनिंग है वो है having the power or ability in general के तौर पर. जैसे he is able to read, इसका मतलब ये हुआ कि ये पढ़ सकता है. in मतलब in general we are generally speaking कि he or she can read or is able to read, पर ये हमें पता नहीं कितना पढ़ सकता है. तो कितना पढ़ सकता है वो हमें कैपेबल में पता चलता है. और जो कैपेबल है हैविंग द पावर और एबिलिटी इन पर्टिकुलर. अब इसमें इन पर्टिकुलर मतलब जैसे he is capable of reading a book in 3 days. अब हमें पता चला केपेबल के वर्ड में पेयर ऑफ वर्ड में के इन 3 days मतलब वो 3 दिन में एक किताब मुकम्मल कर सकता है या कर सकती है. तो उसकी एबिलिटी या उसकी जो पावर है वो हमें मालूम होती है कैपेबल. और इसका जो दूसरी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कैपेबल जो है वो अपने साथ जो ऑफ है वो प्रीपोजिशन लेता है. और प्रीपोजिशन के बाद जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम इंग यूज करेंगे. तो ये एक रूल है ग्रामर का. नंबर 2 जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है एक्सेप्ट. जैसे शी एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन टू द पार्टी. अब और जो एक्सेप्ट है इसका मतलब है ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन, ये वर्ब है. इसमें क्या है, इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम या एक्सक्लूड करना किसी चीज को. जैसे शी पेक्ड ऑल स्टफ एक्सेप्ट बुक्स. बुक्स के अलावा बाकी उसने सारा सामान जो है वो पेक किया. तो ये तीसरा जो स्ट्रक्चर है जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है एब्स्ट्रेन और रेफ्रेन. अब एब्स्ट्रेन जो है टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम फूड और वाइन. एब्स्ट्रेन जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं किसी कोई भी चीज खाने के लिए या पीने के लिए हो तो हम वो इस्तेमाल करते हैं. जैसे डॉक्टर सजेस्टेड हिज पेशेंट टू एब्सटेन फ्रॉम अनहेल्दी फूड. डॉक्टर ने हमें मना किया या किसी पेशेंट को कि वो जो अनहेल्दी फूड है उससे वो परहेज करे, खाने से परहेज करे, पीने से परहेज करे. अब रिफ्रेन जो है टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम सम एक्शन. रिफ्रेन का मतलब है कि किसी काम के तरीके का मतलब वो काम हमें नहीं करना चाहिए. जैसे आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन रिलीजियस मैटर्स. जैसे मैं मजहबी मामलात पर कमेंट करने के लिए परहेज करता हूँ. ऑल टुगेदर जो पेरा वर्ड है ये जब मैं सीएसएस का इम्तिहान दे रहा था तो उसमें मैंने ये अटेम्प्ट किया था, ये आया था पेयर ये सीएसएस.
तो ये इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, बट कभी कभी मतलब जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं तो वो सीएसएस में आते हैं, हमें सब पढ़ने चाहिए। तो ऑल टुगेदर जो है वो सबसे पहले तो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। इसकी जो मीनिंग है कंप्लीटली या एब्सोल्युटली की मीनिंग ये देता है। सेंटेंस में जैसे रोमियो स्टॉप्ड सीइंग हिज बिलव्ड जूलियट ऑल टुगेदर, रोमियो ने जब अपनी जूलियट महबूबा को देखा तो वो थम सा गया, रुक सा गया। एंड ऑल टुगेदर जो है वो उसकी जो मीनिंग है वो है कलेक्टिवली, एज अ होल, एज अ होल, किसी चीज को एज अ होल इन अ टोटो में देखते हैं। जैसे प्रोटेस्टर्स वेंट इनटू सीम हाउस ऑल टुगेदर, अब जो एहतजाज करने वाले थे वो सभी इकट्ठे सीएम हाउस में वो चले गए, तो ऑल टुगेदर। और एडॉप्ट, एडॉप्ट एंड एडेप्ट, जो ये पेरा वर्ड है, ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। एडॉप्ट जो है वो है, इसकी मीनिंग है लीगली टेक अनदर चाइल्ड, किसी चाइल्ड को कानूनी तौर पर उसे एडॉप्ट करना, तो ये हम यूज करते हैं। जैसे अब्दुल सत्तार एदी adopted many childs or children, मुख्तलिफ कई बच्चों को उसने एडॉप्ट किया, तो ये एडॉप्ट। और एडॉप्टेड टू एडजस्ट, अब इस दूसरे एडॉप्ट का मतलब है टू एडजस्ट या अट्यून टू, किसी माहौल से, किसी नए सर्कमस्टेंसेस से, किसी नए मुल्क में, किसी नए रीजन में अपने आप को नए ऑफिस में, नए काम में एडजस्ट करना, उसके लिए हम strangers have to adopt to a new atmosphere of any region, तो ये। और ये जो लास्ट वन है इसका मतलब है एक्सपर्ट इन समथिंग या गुड एट होना, किसी सब्जेक्ट में बड़ होना, माहिर होना। जैसे आई एम एन एडेप्ट इन टीचिंग, टीचिंग में, तो ये। और जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो पेयर ऑफ वर्ड है, ये एक्सीडेंट का मतलब है इन अनफोर्सीन, अनफोर्सीन इवेंट, जो हमने देखा नहीं है, अनप्रडिक्टेबल इवेंट या अनसडन इवेंट, अचानक, हमें अनप्लान्ड, प्लान में नहीं, ये अचानक हो गया। आई एम इन, जैसे शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, अब वो चलाते चलाते कैसे उसे पता, प्री प्लान तो नहीं था, तो कोई आएगी ऐसी बड़ी ट्रक या कोई व्हीकल उसे क्रश करेगी, मर जाएगी अचानक। इंसिडेंट का मतलब है ये वो वाकयात जो रोनमा होते हैं हिस्ट्री में, उसे हम इंसिडेंट्स कहते हैं। हैपनिंग्स या ऑकरिंग्स होते हैं या ना, जो होती है, जैसे जैसे इन इंसिडेंट ऑफ 9/11 का जो वाकया है इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में, या जो लियो टोल्स्टॉय ने डिफरेंट जगह पे, मुख्तलिफ जगह पे और डिफरेंट इंसिडेंट्स का जिक्र किया है वार एंड पीस नावल में, या और डिफरेंट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। अब जो ये एडवर्स और अवर्स जो पेयर ऑफ वर्ड्स थे, ये भी सीएस पास्ट पेपर्स में आया है। एडवर्स मतलब हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पे बुरा असर या उसके नताइज। जैसे सेंटेंस में द मैच हैज बीन कैंसल, कैंसिल हो गई, क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, अब जो मौसम है वो खराब हो गई। अवर्स का मतलब है स्ट्रांगली अपोज्ड, किसी की मुखालफत करना, किसी के खिलाफ जाना या किसी को डिसलाइक करना। जैसे नेरो माइंडेड पीपल आर अवर्स टू फंडामेंटल राइट्स टू वेमेन इन अवर सोसाइटी, अब जो कुंद ज़हन लोग हैं वो आज हमारे मुआशरे में खवातीन के जो बुनियादी हकूक हैं उनके खिलाफ। और इफेक्शन, ये इफेक्शन जो है वो नाउन है, इफेक्शन मतलब लव,
दूसरी मीनिंग जो इसकी है वो डिजीज है, बीमारी या मोहब्बत। खतरनाक ये वर्ड है। शी फेल्ट अफेक्शन फॉर ओल्ड मदर, ओल्ड मदर, उसकी जो बूढ़ी माँ है उनके लिए उसे प्यार आ रहा है या आ रहा है। और अफेक्टेशन ये भी नाउन है जिसकी जिस जिसका मतलब है जिस विच मीन्स प्रिटेंड्स और बिहेवियर और स्पीच दैट इज नॉट सिंसियर। ऐसा रवैया, ऐसी बातचीत जो हम अंदर से दिल से नहीं करें किसी के साथ, तो उनके लिए ये अफेक्टेशन वर्ड जो यूज होता है। जैसे हिज मैनर रीक्स ऑफ अफेक्टेशन,